आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आपके लिए डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू मेल और डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू फीमेल के लिए ये मॉक टेस्ट डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर कोई बच्चा डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करना चाहता है उर्दू से, तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आपके जनरल पेपर और आपका उर्दू पेपर दोनों की जो है वो तैयारी कराई जा रही है महज 499 रुपये की पर मंथ की फ़ीस पे, जिसमें आपको उर्दू, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कवर कराई जाएंगी। और इसके अलावा आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में क्या है? खाका है, तंजो मज़ा है, इसके अलावा इंशाइया है या ड्रामा है? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि इंशाइया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, खोजी किसकी कहानी का किरदार है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फसाना आज़ाद का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, दिलावर खान किसका किरदार है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि उमराव जान अदा का। और ये क्या है? नोवेल है जो कब लिखा गया? 1899 पे। और ये किस तरह का नोवेल है? तो ये नफ्सियाती नोवेल है जो 25 अबवाब पर क्या है? मुश्तमिल है। और ये जो है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का एक शाहकार नोवेल है, जिसमें जो कहानी है वो आप बीती की तर्ज पर चलती है। यह हम लोग कह सकते हैं फ्लैशबैक की कहानी पर चलती है। और दिलावर खानी है जो उमराव जान यानी कि अमीरन को क्या करता है? अगवा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्कस किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर मार्कस किस ड्रामे का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यहूदी की लड़की का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का ताल्लुक किस शायर से था? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 3 यानी कि गालिब का। यह गालिब के क्या थे? शागिर्द थे, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। और इन्हीं के नाम पर गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत लिखे हैं। और गालिब ने जो खतूत लिखने की इब्तिदा की वो 1850 में की। और इनका एक खतूत का मजमू एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है ऊद हिंदी या उर्दू मुअल्ला। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाइसिकल को। और इसको कितने रुपए में बेचा जाता है? 40 रुपये में जो है वो बेचा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, दावा उर्दू हिंद आरियाई की ज़बान नहीं है। दलील दी गई है इसलिए कि इसका रस्मुल ख़त अरबी व फ़ारसी से माखूज़ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 में। दावा सही है और दलील भी सही है। इस तरह से दलील गलत है और दावा भी, दावा सही है और दलील गलत, दावा गलत है और दलील भी गलत है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावा सही है और दलील भी सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, हाली का शुमार उर्दू के अहम सवाने निगारों में होता है। इसके लिए दलील दी गई है, इसलिए उन्होंने हयात सादिक, यादगार गालिब और हयात जावेद लिखी है। जारी नहीं है, ये जावेद है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। ये लिखी है 1886 में, ये लिखी है 1897 में और हयात जावेद लिखी है 1901 में। ये तीनों ही आपको जो है वो याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा अलिफ यानी कि दावा सही है और दलील भी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर सैयद की तमाम तर काविशें सिर्फ तालीम पर मजकूर थी, ये दावा है। दलील दी गई है उन्होंने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आपको बताना है दावा सही है या कौन सा गलत है। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे यानी कि दावा भी सही है और दलील भी सही। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहनाए मश्क किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तजुर्बेकार को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, उर्दू ज़बान में हरूफ तहजी की तादाद कितनी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होता है कभी कभी। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है 36 होती है, लेकिन ऑप्शन में अगर 36 ना आए तो 38 मानते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ लोग हमज़ा और नून गुन्ना को भी हरूफ तहजी में शामिल कर लेते हैं।
और मुरक्कब हरूफ मिलके या हिकारी हरूफ मिलके हरूफ तहजी की तादाद हो जाती है 52, क्योंकि हरूफ तहजी के जो मुरक्कब अल्फाज होते हैं या हिकारी अल्फाज होते हैं वो होते हैं 14। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं हरूफ तहजी ये डिपेंड ऑन ऑप्शन करता है कि 36 आता है या 38 आता है, लेकिन अभी इसमें देखें तो इसमें 38 दुरुस्त है, वैसे 36 भी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा हमारा इसमें नकरा, और इसमें ख़ास को हम लोग कहते हैं इसमें मारफा। क्वेश्चन नंबर 13 है मैं और हम किसकी मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ज़मीर मुतकल्लिम। क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट है लफ्ज़ ला फ़ानी में ला क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलिफ, यानी कि साबिका है। अगला सवाल है नाक का बाल होना का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि प्यार करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि कसीदा। कसीदा के 4 अज्जाए तरकीबी होते हैं जिसमें तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ जो है वो शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गज़ल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि बैतुल गज़ल जो है वो कहलाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुखसत और आमद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट हो जाए आंसर ऑप्शन 3, ये मरशिया के अज्जाए तरकीबी हैं जो 8 होते हैं, उन्हीं में से ये 2 शामिल हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि रतन नाथ सरशार की। अगला सवाल कौन सी नस्ल सिन्फ नहीं है। इसमें आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा नज़्म, क्योंकि नज़्म जो है वो शायरी की सिन्फ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 इंद्र सभा क्या है। नज़्म, ड्रामा, अफसाना या दास्तान। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर हो जाएगा ड्रामा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22 नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 प्लॉट किस सिन्फ का जुज़ नहीं है। नज़म का, ड्रामे का, अफसाने का, दास्तान का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि नज़म का। और इनमें जो है वो प्लॉट सबसे अहम किसका हिस्सा होता है, ड्रामे का। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है अरस्तु ने, कि ड्रामे में सबसे अहम इज्जाए तरकीबी प्लॉट होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 चक्की नामा के मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बंदा नवाज गैसो दराज। और चक्की नामा जो है वो उर्दू की पहली नज़म जो है वो मानी जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तसनीफ़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 3 ख्वाजा हसन निज़ामी की। और यही उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है जो कब लिखी गई थी, बहमनी दौर में लिखी गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 हस्त बहिश किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ अमीर खुसरो की। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का कि अमीर खुसरो की तसनीफ़ हस्त बहिश्त का तर्जुमा किसने किया था, किस दखनी मुसन्निफ़ ने इसको जो है वो तर्जुमे में किया था। आप ये बात मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 रानी केतकी की कहानी किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 27 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये इंशा अल्लाह खां इंशा की कहानी है। अगला सवाल उर्दू नावल बेवा के मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है कलीमुद्दीन अहमद कौन है, तनकीद निगार, अफसाना निगार, नावल निगार या कसीदा निगार। तो सभी को पता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तनकीद निगार है। अगला सवाल अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है मीर तकी मीर की विलादत कब हुई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1722 में
कहाँ पर हुई, आगरा या अकबरपुर में। और वफ़ात भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो 1810 में हुई है, कहाँ पर, लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, सज्जाद हैदर यलदरम का ताल्लुक किससे था। क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 3, यानी कि अलीगढ़ तहरीक से। और ये किस ज़बान के माहिर थे, तुर्की ज़बान के माहिर थे, और इन्हीं की बेटी का नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल, नासिक यानी कि इमाम बख्श नासिक कहाँ पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये फैज़ाबाद में क्या हुए, पैदा हुए। और इनको ही, नासिक को ही दबिस्तान लखनऊ का बानी माना जाता है, और इन्होंने ही इस्लाही ज़बान का, कहते हैं, ज़्यादा काम किया इस्लाही ज़बान पर, और इन्होंने ही उर्दू को इस्लाही ज़बान भी कहा है, इमाम बख्श नासिक ने। इसके बाद किस्सा चाह दरवेश डैश है, यानी कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये दास्तान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सहरुल बयान क्या है, ये भी आपको बताना है, ईजी है। आंसर हो जाएगा मसनवी, और ये किसकी लिखी हुई है, मीर हसन की मसनवी है, जो कब लिखी गई, 1784 या 85 के आसपास ये मसनवी लिखी गई है, सहरुल बयान। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर कायम किया गया, तो कलकत्ता में किया गया 1800 में, लॉर्ड वेलेजली के हुक्म से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून, ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून मच्छर क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये क्या है, इंशाइया है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे एक बार, मसनवी कदम रहो किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ पे मैंने आपको ख्वाजा हसन निज़ामी बताया था, जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नहीं, बल्कि है फ़खरुद्दीन बेदरी का ही है, फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी जो है, उसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 3 ही सही है, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन में मैंने आपको ख्वाजा हसन निज़ामी बता दिया था, जबकि फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी है। इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38, तराना हिंद किसकी नज़म है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, इस आबाद खराबे में किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। इस आबाद खराबे में किस सिन्फ से ताल्लुक़ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये क्या है, खुद नविस्त है। और ये खुद नविस्त किसकी है, आप सभी को पता है, अख्तरुल ईमान की है, जो कब लिखी गई, 1996 में लिखी गई। अगला सवाल है, सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का ताल्लुक किससे है। क्वेश्चन नंबर 40 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अफसाने से है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, गज़ल के मिसरे कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जिस गज़ल के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मतला। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन है, तब आंसर हो जाएगा आपका वली दखनी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये किसका कौल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, और ये बात उन्होंने अपनी तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी में कही है, जो 1893 में लिखी गई है। अगला सवाल है, दर्द दिल शोरा में कौन अनासिर अरबा नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वली दकनी, क्योंकि असगर, जिगर, हसरत और फ़ानी, वली की जगह आना चाहिए फ़ानी, आंसर दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, गज़ल नीम वैसे सिनफ सुखन है, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कलीमुद्दीन अहमद। और ये इन्होंने उर्दू शायरी पर एक नज़र, वो तसनीफ़ है, उसमें ये कौल कहा है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, गज़ल में कम अज़ कम अशआर की तादाद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 5। अगला सवाल, किसका लक़ब शमशुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 48 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
यानी कि वली दकनी। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं। इल्हामी का मतलब होता है पवित्र या पूजनीय। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अब्दुल रहमान बिजनौरी का। और ये इनकी तसनीफ़ है मुहासिन कलाम गालिब। उसमें जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है या ये कौल कहा है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है आज के हमारे टेस्ट का, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, अल्ताफ़ हुसैन हारी ने। और किस में कहा है? 1897 में एक किताब लिखी है जिसका नाम है यादगार गालिब। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यादगार गालिब पे हाली ने तसनीफ़ लिखी है 1897 में। तो आप लोगों के लिए ये एक मॉक टेस्ट था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस नंबर पे भी हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और जो बच्चा DSSB उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहता है, मेल हो या फीमेल हो, आप लोग जो है वो इस नंबर पे जुड़ के हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।